स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने थेवेनिन्स थ्योरम देखा था या नॉर्टन थ्योरम देखा था। दोनों थ्योरम से किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में से फ्लो होने वाला करंट या किसी कंपोनेंट के अक्रॉस का वोल्टेज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। मतलब किसी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का हम यूजिंग नॉर्टन या यूजिंग थेवेनिन्स हम उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते थे। वैसे ही मेथड सुपरपोजिशन थ्योरम मेथड है। सुपरपोजिशन थ्योरम मेथड में अगर किसी नेटवर्क में मोर देन वन सोर्स है, किसी नेटवर्क में अगर एक से ज्यादा बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो हम उस प्रकार के सभी प्रॉब्लम, सभी नेटवर्क सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में। इसका मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर मेरा ये सर्किट है जिसमें दो बैटरीज लगाई हुई है, तो हम क्या करते, इसमें से एक बैटरी रखते और दूसरी बैटरी को रिमूव कर देते, तो हमारी फिगर ये ऐसी हो जाएगी। तो एक बैटरी एक्टिव करके इस पर्टिकुलर पाथ में फ्लो होने वाला करंट हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब I1 निकालते हैं, I2 डैश निकालते हैं और I3 डैश भी निकालते हैं। क्योंकि अगर एक ही बैटरी है और इतना ही सर्किट है तो हम इजीली I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश निकाल सकते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और इसको रखते हैं, तो फिगर ऐसी हो जाएगी। तो ये अगर रिमूव करते हैं तो ये पाथ शॉर्ट कर दो। नेचुरली अगर बैटरी इधर है तो करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बैटरी यहां थी तो करंट डायरेक्शन ये था, अब बैटरी अगर यहां है तो करंट डायरेक्शन ये रहेगा। ये भी सिंपल सर्किट है, ये भी सिंपल सर्किट। बाय ओम्स लॉ हम इसको कैलकुलेट करते हैं, I1 डबल डैश, I2 डबल डैश और I3 डबल डैश। अगर दो के ऊपर अगर बैटरीज है तो तीसरी फिगर भी आ जाती थी, बट अगर दो ही बैटरी कनेक्ट है तो दो स्टेप में मुझे दो बार I1 डैश और I2 डैश निकालना पड़ेगा, और मुझे जो फाइनल करंट मिलेगा, जैसे मुझे I1 निकालना है तो I1 इज नथिंग बट अलजेब्रिक सम ऑफ दिस टू करंट, इन दोनों की अलजेब्रिक सम। अब दोनों का डायरेक्शन अगर डिफरेंट है, I1 डैश और I1 डबल डैश का अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो नेचुरली उसका डिफरेंस हो जाएगा, मतलब I1 डैश माइनस I1 डबल डैश करना पड़ेगा। बट अगर I3 निकालना है तो इन दोनों फिगर में दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों की एडिशन करना पड़ेगा। I2 निकालना है तो यहां भी दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, बट I2 डैश इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड करंट, क्योंकि बैटरी ने क्रिएट किया हुआ करंट I1 डैश है और बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट होके I2 डैश मिला है। यहां I2 डबल डैश बैटरी ने क्रिएट किया हुआ करंट है, बाद में इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका मतलब हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि इससे ये करंट ज्यादा होगा, तो मुझे फॉर्मूला यूज करना है I2 इज इक्वल टू I2 डबल डैश माइनस I2 डैश। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दो स्टेप में सॉल्व करके I1 डैश, I1 डबल डैश निकाल के हम इस प्रकार I1, I2 और I3 फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ने कहा है कि इन द नेटवर्क विद द मोर देन वन सोर्स, the current and voltage for the any component is algebraic sum of the effect produced by the each source acting separately। हर एक सोर्स को सेपरेटली एक्ट करो और उसमें से फ्लो होने वाला करंट निकालो और फिर उसकी सभी एक्शन की, सभी बैटरीज की अलजेब्रिक सम करो, तो वो जो रिजल्ट मिलेगा वो यूजिंग सुपरपोजिशन मिलेगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम मुझे R3 से फ्लो होने वाला करंट निकालना है, मतलब I3 निकालना है। चलो हम इस प्रॉब्लम में I1 भी निकालते हैं, I2 भी निकालते हैं और I3 भी निकालते हैं। अगर सुपरपोजिशन से सॉल्व करना है
दो बैटरीज कनेक्ट है, तो मेरी पहली स्टेप हो जाएगी कि हम इस बैटरी को रिमूव कर देते हैं और ये पाथ को शॉर्ट कर देते हैं। नेचुरली अगर ये बैटरी शॉर्ट कर देते हो तो करंट डायरेक्शन I1 डैश यहां से फ्लो होगा, बाद में I1 डैश डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो I2 डैश का डायरेक्शन ये रहेगा। R3 मेरा कितना है, 4K है, बाद में R1 भी 4K है और ये भी 4K है। मेरा फर्स्ट स्टेप कि मुझे I1 निकालना है, I2 भी निकालना है और I3 भी निकालना है, तो मुझे तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालते वक्त यहां से ऑब्जर्व करो, क्योंकि बैटरी इधर है, तो ये दो जो रेजिस्टेंस है ये मेरे पैरेलल में है। तो टोटल रेजिस्टेंस ये दो अगर पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इसको सॉल्व करते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन से तो ये ऐसा सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के बाद में ये जो रजिस्टर रहेगा R1 ये उसके सीरीज में रहेगा, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 16/8 प्लस 4 एंड दैट इज नथिंग बट द 6 किलो ऑफ कोर्स ओम। तो मुझे मिलेगा 6 किलो ओम्स RT। अगर इस पर्टिकुलर सर्किट का RT अगर 6 किलो ओम्स है तो मेरा I1 डैश कितना निकलेगा, I1 डैश इज नथिंग बट V1। अब V1 मेरा 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो I1 डैश इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6K, दैट इज नथिंग बट 1 मिली एम्पियर। तो मेरा I1 डैश हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। मेरा सेकंड मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है I2 डैश। अब अगर I2 डैश निकालना है तो I2 डैश का मतलब यहां नोड पे आने वाला इनकमिंग करंट मतलब I1 डैश मल्टीप्लाइड बाय इस पाथ का रेजिस्टेंस निकालना है, इस पाथ का करंट निकालना है, तो इस पाथ का रजिस्टर मतलब 4K डिवाइडेड बाय दोनों पाथ में आने वाला रेजिस्टेंस, तो 4 प्लस 4, तो फिर ये हो जाएगा 1 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 दैट इज 0.5 मिली एम्पियर। तो मेरा I2 डैश हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। अब I3 कितना होगा, I3 डैश इज नथिंग बट, अगर मुझे I3 डैश निकालना है तो I3 डैश इज नथिंग बट, I3 का मतलब I1 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मुझे I1 पता है, मुझे I2 भी पता है, तो I3 इज नथिंग बट I1 माइनस I2 डैश, तो I1 डैश माइनस I2 डैश दैट इज 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5 मिली एम्पियर। तो मेरा I3 डैश हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। तो सबसे जो पहली स्टेप थी, तो पहले स्टेप में हमने एक बैटरी रिमूव करके सभी पाथ में फ्लो होने वाला मतलब I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश तीनों करंट को हमने निकाल लिया। मुझे ये सब वैल्यू याद रखना है। I1 डैश इज 1 मिली एम्पियर, I2 डैश इज 0.5 मिली एम्पियर, I3 डैश इज 0.5 मिली एम्पियर। अब मुझे सेकंड स्टेप क्या करना है, यही फिगर रिपीट करना है, बट इस बैटरी को रिमूव करना है और इस बैटरी को एक्टिव करना है। तो मेरी फिगर हो जाएगी इस प्रकार। सेकंड फिगर मेरी ये हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 वोल्ट। ऑफ कोर्स ये सब 4K है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बैटरी अगर यहां है तो यहां से करंट फ्लो होगा, बाद में करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाम मैंने वही दे दिया I1 I2 I3, बट I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश। सेकंड स्टेप में मुझे फिर I1 डबल डैश, I2 डबल डैश और I3 डबल डैश भी निकालना है। इसके पहले वाले स्टेप में मतलब स्टेप 1 में मेरा I1 डैश कितना आया था, वो आया था 1 मिली एम्पियर। मेरा I2 डैश कितना आया था, वो आया था 0.5 मिली एम्पियर। और मेरा I3 डैश कितना आया था, वो भी आया था 0.5 मिली एम्पियर। ये वैल्यू मुझे पहले स्टेप वाली याद रखना है और अभी स्टेप 2 वाली ये भी वैल्यू निकालना है। बैटरी इधर है, नेचुरली यहां से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो।
टोटल रेजिस्टेंस 4K अगर पैरेलल में है तो 2K होते हैं, ये हमें पता है, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, और उसमें 4K ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 6 किलो ओम्स। अब अगर RT 6 किलो ओम्स है तो सबसे पहले तो ये R2 डैश निकलेगा। I2 डैश इज नथिंग बट द 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 किलो ओम्स, दैट इज नथिंग बट द 0.5 मिली एम्पियर। तो मेरा I2 डबल डैश हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। अगर I2 डबल डैश मेरा 0.5 मिली एम्पियर है तो मुझे अभी निकालना है I1 डबल डैश। नाउ I1 डैश इज नथिंग बट इनकमिंग करंट ऑफ दिस नोड, दैट इज I2 डबल डैश मल्टीप्लाइड बाय, इस पाथ का करंट निकालना है तो इस पाथ का रजिस्टर, मतलब 4K डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4K। अगर इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट इज 0.25 मिली एम्पियर। तो मेरा I1 डैश हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा 0.25 मिली एम्पियर। अब ये पता है तो हम I3 भी निकाल सकते हैं। तो I3 डबल डैश हो जाएगा I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश, दैट इज नथिंग बट 0.5 माइनस 0.25 इज 0.25 मिली एम्पियर। तो मेरा I3 डैश भी निकला। अब I1 डैश पता है, I2 डैश पता है, I3 डैश पता है, यहां मुझे I2 डैश पता है, I1 डैश पता है, I3 डैश पता है। तो मुझे फाइनल करंट सर्किट में जो है I1, I2, I3 वो अगर निकालना है तो मुझे अलजेब्रिक सम करना है। तो मेरा I1 और I1 डबल डैश, I1 डैश और I1 डबल डैश, पहली वाली जो फिगर थी उसमें, और ये वाला जो है I1 डबल डैश, ये इन दोनों का करंट डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए मुझे उसका सब्सट्रैक्शन करना है। और ये था मेरा 1 मिली एम्पियर और ये था मेरा 0.25 मिली एम्पियर, दैट इज नथिंग बट 0.7 मिली एम्पियर। इसका मतलब I1 इज नथिंग बट 0.7 मिली एम्पियर। देन I2 डबल डैश पहले लेना है, 0.5 मिली एम्पियर माइनस I2 डैश इज अगेन 0.5 मिली एम्पियर, तो वो हो जाएगा 0 मिली एम्पियर। बाद में I3 अगर निकालना है तो 0.5 मिली एम्पियर एंड 0.25 मिली एम्पियर, 1 minus 0.25 is nothing but 0.75 milliampere actually. It's a milliampere, right? क्योंकि यहां जो करंट निकला था I1 डबल डैश इज 0.25, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। नाउ I3 इज नथिंग बट I3 डैश इज 0.5 मिली एम्पियर प्लस I3 कितना निकला है, अगेन 0.25 मिली एम्पियर, दैट इज नथिंग बट 0.75 मिली एम्पियर। इसका मतलब अगर मेरा ये सर्किट है जहां दो बैटरीज कनेक्ट है और मुझे I1, I2, I3 निकालना है तो I1 हो जाएगा 0.75 मिली एम्पियर, I2 हो जाएगा 0 मिली एम्पियर और I3 हो जाएगा 0.75 मिली एम्पियर। इस प्रकार किसी भी नेटवर्क में अगर मोर देन 2 सोर्स हो और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।